हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉरेन करेंसी। जो टॉपिक है ये टीवाई बीकॉम, एसवाई बैफ और एसवाई बीएमएस तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक थोड़ा नॉलेज तो चाहिए टॉपिक का क्या है। फॉरेन करेंसी तो पता चल रहा है कि भाई इंडियन करेंसी नहीं, इधर फॉरेन करेंसी है। फॉरेन करेंसी है मतलब हम जो भी चीज डील कर रहे हैं वो इंडिया के बाहर डील कर रहे हैं। बेसिक सा सिंपल सा, एक बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल कुलदीप, उसने बिजनेस चालू किया, बोला ये लोकल पब्लिक पैसा देती नहीं है, बाहर की पब्लिक को बेवकूफ बना दो। एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसने कोई सामान बेचने का ट्राई किया बाहर। इसको मालूम है कि इंडिया के बाहर बेचो मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और उनके लिए इंडियन प्रोडक्ट मतलब कुछ यूनिक हो सकता है। तो इसने कोई प्रोडक्ट इंडिया के बाहर बेचा, लेकिन बाहर वाला बहुत शना निकला इससे ज्यादा। तो बोला ठीक है मैम, प्रोडक्ट खरीद रहे लेकिन आप उधार दोगे क्या? प्रॉमिस करे पूरा पैसा देंगे, लेकिन उधार में बेचोगे तो हम खरीदते हैं। कुलदीप ने बोला ठीक है, देता हूं आपको उधार। अब यहाँ पे हुआ एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसने जब बेचा सामान को उधार में, तब डॉलर का रेट कुछ और था। अब उसने जब पेमेंट किया तो उसने बोला मेरे को तो पेमेंट करना है, जब डॉलर का रेट कम होगा तब पेमेंट करूंगा। तो उसके लिए तो फायदा हो गया, इसके लिए नुकसान हो गया। बस वही चीज को अपने को इस टॉपिक में समझना है कि जब मैंने बेचा था या जब मैंने खरीदा था, दो ही चीज होगा। एंड इट शुड बी इन क्रेडिट, नॉट ऑन कैश। फॉरेन करेंसी तभी इन्वॉल्व होगा जब उधारी ट्रांजैक्शन होगा। कैश ट्रांजैक्शन में फॉरेन करेंसी का कोई लेन देन नहीं है। बेचा, पैसा आया, हिसाब क्लियर, कुछ बाकी नहीं तो क्या फॉरेन करेंसी। लेकिन फॉरेन करेंसी टॉपिक के अंदर आपको फॉरेन करेंसी के बारे में कब पता चलेगा? जब वो ट्रांजैक्शन जो है खरीदने या बेचने का, वो उधार में होगा। अब दो पॉइंट ऑफ व्यू है, बेचने का भी और खरीदने का भी। फॉर एग्जाम्पल कुलदीप ने बेचा $50 के हिसाब से। $1 का रेट जब 50 था तब इसने सामान बेचा, और जब उसको पेमेंट मिला तो डॉलर का रेट था 49। तो इसको नुकसान हो गया $1 का। हाँ, उसी जगह पे इसने $50 जब था तब सामान खरीदा, अब पेमेंट करा तो इसका डॉलर का रेट है 49, तो इसके लिए तो फायदा हो गया ना। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो आपको ये समझना है कि आप बायर हो या आप सेलर हो। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तब आपको फायदा या नुकसान जो है वो समझ में आ जाएगा। और इधर यही चीज को समझना है, ठीक है। पूरा टॉपिक बेस्ड है जर्नल एंट्रीज पे। छोटा सा एक लेजर बनता है, बट पहले जर्नल एंट्रीज। इफ जर्नल एंट्रीज अच्छे से बना लिया आपने तो लेजर बन जाएगा जर्नल एंट्री के रेफरेंसिंग। मेरा पूरा फोकस होगा जर्नल एंट्रीज सॉल्व करवाना, और जर्नल एंट्रीज 11th स्टैंडर्ड से आप करते आ रहे हो। तो थोड़ा बहुत परचेज सेल्स का जर्नल एंट्री तो आपको मालूम ही रहेगा। कुलदीप को एक बेसिक जर्नल एंट्री पूछता हूँ मैं। इज वेरी स्मार्ट टैलेंटेड गाय। लोग कमेंट करते कुलदीप के लिए, तो आज कुलदीप के लिए एक बेसिक है। कुलदीप, गुड्स परचेज की जर्नल एंट्री, गुड्स परचेज की जर्नल एंट्री बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तू एक बिजनेसमैन है, तूने सामान खरीदा है, गुड्स परचेज किया, तो जर्नल एंट्री क्या है? हाँ, ए तू कुलदीप है? हाँ, सामान खरीदा है। हाँ, तेरे 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 लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच, तू बिजनेसमैन है। हाँ, परचेज अकाउंट क्रेडिट, ओके। और क्या कुलदीप यार, वो लोग क्या सोचेंगे वापस। बेसिक दो जर्नल एंट्री आपको समझ में आना चाहिए, खरीदने और बेचने का। जब आप कोई सामान खरीदते हो, परचेज करते हो, तो सामान आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, या तो पैसा या तो उधार। यहाँ पे उधारी होने वाला है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदा उसका नाम, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट नहीं। अच्छा, वाह, रिकॉर्ड हुआ है।
तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जिससे आपने खरीदा उसका नाम, और अगर आपने सेल्स किया है तो सामान जा रहा है, पैसा नहीं नाम आएगा, तो नाम अकाउंट जिसको बेचा उसका अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। 11th स्टैंडर्ड में ये भी बताया था कि अगर परचेज सेल्स है मतलब वो कब आता है, गुड्स परचेज या गुड्स सेल्स, लेकिन वो जगह पे अगर कुछ असेट्स खरीदा है तो परचेज नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीन परचेज किया तो परचेज नहीं लिखूंगा, मशीन अकाउंट डेबिट लिखूंगा। मशीन भेजा तो मशीन अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल्स नहीं होगा। ये बेसिक तो मालूम ही है ना। इफ यू नो दिस थिंग्स आर वेरी सिंपल। और एक चीज है 11th स्टैंडर्ड में मैंने नॉमिनल अकाउंट का एक रूल बताया था। कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? 3, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। व्हाट इज द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट? क्या सर क्लास लगा दी हमारा। 11th स्टैंडर्ड का नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? एविएटर बोलेगी तू रहने दे बेटा। क्यों? अरे आप ग्रेजुएशन में हो। बाकी सब चीजें तो याद रहती है, ध्यान देते अपन। नॉमिनल अकाउंट का रूल है अभिषेक, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। हो याद था लेकिन क्या बोलते हैं वो नहीं पता, ये क्या है? अभी देखो कुलदीप को देखने का। पर्सनल अकाउंट का तो कुछ शायरी के साथ याद रहेगा। पर्सनल अकाउंट, ओह वो लेक्चर में एब्सेंट था। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था बेटा? रहने दे, तेरा हर बार कम्स ही नहीं हो रहा है। नॉमिनल है तो भी कम्स इन हो रहा है, रियल है तो भी कम्स इन हो रहा है, पर्सनल है तो भी कम्स इन हो रहा है। गोज आउट हो जा। पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो ठीक है कोई नहीं, रिवीजन ही हो गया। आ जाते टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक में अपने को करना कुछ नहीं है, खाली देखना है परचेज है क्या सेल्स है। थोड़ा अगर लेवल अप करना चाहते हो तो परचेज सेल्स को भी अपन अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हम फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं। तो परचेज किया मतलब इंपोर्ट किया, सेल्स किया मतलब एक्सपोर्ट किया। तो परचेज की जगह पे इंपोर्ट लिखा तो भी चलेगा, सेल्स की जगह पे एक्सपोर्ट लिखा तो भी। इंपोर्ट परचेज अकाउंट, एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट चलेगा, परचेज सेल्स भी चलेगा, गलत नहीं है। बट लेवल अप करना है तो ये कर सकते, ठीक है पक्का। देखते क्वेश्चन क्या दिया गया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एन ऑफ नासिक based on AS11 accounting standard 11, fill in the blank, fill in the blank। foreign currency is based on dash accounting standard 11, ही fill in the blank में आता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के हिसाब से फॉरेन करेंसी डील किया जाता है, ओके। अपने को जनरल एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है? एन के बुक में, ठीक है। अब दिया क्या है? अ मशीन वॉज इम्पोर्टेड, लाया, सेल्स, इंपोर्ट आ रहा है, एक्सपोर्ट जा रहा है, ये तो कुलदीप को भी मालूम था। वेरी गुड। इंपोर्ट मतलब और एक्सपोर्ट मतलब परचेज और सेल्स। अ मशीन वॉज इंपोर्टेड, गुड्स नहीं है मशीन है, तो मशीन आ रहा है, पैसा नहीं सर उधारी है, फॉरेन करेंसी मतलब उधार में ही रहेगा। तो हमने मशीन खरीदा है 20 जनवरी को जैकी चैन ऑफ चाइना से। नहीं हो, यूएस डॉलर कितना है? 2 लाख। 2 लाख डॉलर का मशीन खरीदा है, 2 लाख रुपए का नहीं, 2 लाख डॉलर का मशीन खरीदा है। और जिस दिन खरीदा था उसका डॉलर का रेट कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, बराबर। मैंने 2 लाख डॉलर का मशीन खरीदा था और उसका पेमेंट जो किया था, द पेमेंट फॉर द सेम वॉज मेड एज फॉलो। 1.5 लाख डॉलर का 27 फेब को किया और 50,000 डॉलर का 15 मार्च को कर दिया। 2 लाख खरीदा, 1.5 लाख डॉलर इस तारीख को दिया, 50,000 डॉलर इस तारीख को दिया। अब आगे दिया है द एक्सचेंज रेट वॉज, जब आपने परचेज किया था 20 जैन को तब डॉलर का रेट था 47। फिर जब आपने पहला पेमेंट किया 27 फेब को तब डॉलर का रेट था 46.50। फिर जब दूसरा पेमेंट किया 15 मार्च को तब डॉलर का रेट था 48। एन जो है वो फॉलो करता है फाइनेंशियल ईयर एज एन अकाउंटिंग ईयर। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? 31 मार्च, अप्रैल टू मार्च।
तो अभी मेरे समय में पहले बताता हूँ वर्किंग, फिर सॉल्यूशन। इफ वर्किंग क्लियर, सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट करवाता हूँ मैं, पता है ना। पहला अपन क्या प्रिपेयर करेंगे, वर्किंग। अब सबसे पहला सम, जब भी आप फॉरेन करेंसी करो क्या करोगे, ईयर एंड ढूंढोगे। यहाँ पे ईयर एंड दिया नहीं, बट ईयर एंड की जगह पे दिया 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर, तो मैं बनाऊंगा कैलेंडर अप्रैल से मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। कौन सी ईयर का है भाई ये, 2013 जनवरी फरवरी का है, मतलब ये चालू रहेगा 12 में, खत्म होएगा 13 में, बराबर है। कैलेंडर बन गया। अब जैसा जैसा ट्रांजैक्शन हुआ है प्लॉटिंग करते जाते हैं। इस साल में 20 जैन को मैंने मशीन इंपोर्ट किया, 20 जैन मतलब यहाँ पे इंपोर्ट किया। कितना इंपोर्ट किया, $2 लाख, $2 लाख इंपोर्ट किया। डॉलर का रेट कितना चल रहा था, डॉलर का रेट था 47। मार्किंग क्लियर, एनी डाउट क्लियर, सिंपल है, मार्किंग कर सकते हो ना इतना तो। पुढे जाता है, पेमेंट करना पड़ेगा 27 फेब को, फरवरी को राउंड किया, 27 तारीख को कितना पेमेंट किया, $1.5 लाख का पेमेंट किया। और डॉलर का रेट कितना चल रहा है, बराबर। फिर पेमेंट किया 15 मार्च को, कितना, $50,000, कितने के हिसाब से, और कुछ है क्या, सब खत्म, जनरल एंट्री पे आते हैं। मार्किंग क्लियर, कुछ भी वर्किंग किया नहीं, नॉर्मल था ये तो, प्लॉटिंग ही किया। अब ईयर वाइज कुछ नहीं, पहला एंट्री आ रहा है जनवरी, कौन से तारीख को, 20 जैन को, तारीख पे 20 जैन डाल दिया। क्या किया आपने 20 जैन को, इंपोर्ट मतलब परचेज किया। तो मशीन आएगा, किससे परचेज किया, कितने का परचेज किया, $2 लाख इंटू 47, तो 2 लाख इंटू 47 करो, कितना आ रहा है, 94 लैक्स। मशीन परचेज किया, मशीन अकाउंट डेबिट, कितना, 94 लैक्स टू जैकी चैन, कितना, 94 लैक्स। एनी डाउट इन दिस एंट्री, ये तो कर ही सकते हो, क्लियर है यहाँ तक। बीइंग मशीन परचेज या मशीन परचेज या इंपोर्टेड, जो भी लिखना है। अरे समझ में आ गया, इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब जो बोलने जा रहा हूं वो ध्यान में रखना, जब भी परचेज करोगे, जब भी सेल्स करोगे, परचेज करोगे या सेल्स करोगे, और आप पेमेंट करोगे या पेमेंट रिसीव होगा, या तो पेमेंट करोगे या तो रिसीव होगा। अगर परचेज किया है तो पेमेंट करना पड़ेगा, सेल्स किया है तो पेमेंट रिसीव होगा, बराबर है। तो जब भी आप पेमेंट कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो तो एक ही चीज देखना है, फायदा हुआ या नुकसान। परचेज करो या सेल्स करो, कुछ भी करो आप, परचेज करो या सेल्स करो, आपको पेमेंट करना है या तो पेमेंट रिसीव। तो जब भी आप पेमेंट की एंट्री सॉल्व करोगे, जब भी आप पेमेंट की एंट्री सॉल्व करोगे, चाहे वो पेमेंट रिसीव की हो चाहे पेमेंट मेड की हो, कोई भी पेमेंट की एंट्री सॉल्व करोगे, हम कैलकुलेट करेंगे फायदा या नुकसान। अब फायदा नुकसान तो हिंदी वर्ड हो गया, फॉरेन करेंसी में उसे बोलते हैं एक्सचेंज डिफरेंस। क्या कहते हैं उसे, एक्सचेंज डिफरेंस। हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज डिफरेंस है वो कितना है, क्या मुझे प्रॉफिट दे रहा है या मुझे वो लॉस दे रहा है। इस केस में मैंने कितने का सामान खरीदा था, $47 का खरीदा था। आज पेमेंट करो तो डॉलर का रेट कितना है, फायदा हो रहा है कि नुकसान, कितने डॉलर का, 50 सेंट का, 50 पैसे का, बराबर है। हाँ, तो पहले पेमेंट करते फिर फायदा नुकसान करते। पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, किसके पास जाएगा, जैकी चैन के पास। तो एंट्री है पैसा जाएगा टू, समझ में आ गया, टू कैश बैंक, और जैकी चैन अकाउंट क्या हो गया, क्लियर है यहाँ तक। कितना, तो $1.5 इंटू 46.5 करो, कितना आ रहा है, 69,75,000, बराबर है। मैंने कहा है जब भी आप पेमेंट करोगे रिसीव होगा, एक्सचेंज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। मैंने खरीदा था 47 में, मैंने पे किया 46.5, मुझे तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हुआ ना, कितना, 50 पैसे का। कितने डॉलर पे प्रॉफिट हुआ, $1.5 पे, अरे बराबर, 1.5 लाख का ही पेमेंट किया ना मैंने, तो $1.5 पे 50 पैसे के हिसाब से 75,000, क्या हुआ, प्रॉफिट। मैंने आज भी स्टार्ट में बताया था नॉमिनल अकाउंट का रूल, क्या बताया, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इनकम हो रहा है तो क्या आएगा, क्रेडिट, और लॉस हो रहा है तो क्या आएगा, डेबिट।
अब इधर जो भी फायदा या जो भी नुकसान है उसके लिए अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसका नाम है एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट या तो फिर एफईएफ अकाउंट। कॉलेज वाले एफईएफ बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, एफईएफ, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, एफईएफ अकाउंट, और मैं उसे नाम देता हूँ एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। दोनों का मतलब वही है। अभी मैंने एक्सचेंज डिफरेंस लिखा, आगे चाहिए तो एफईएफ लिख दूंगा, ठीक है। एफईएफ अकाउंट या तो एक्सचेंज डिफरेंस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एफईएफ अकाउंट क्रेडिट, और लॉस हो रहा है तो एफईएफ अकाउंट डेबिट। यहाँ पे अपने को क्या हो रहा है, फायदा, तो क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हाँ सेम, 20 जन को इधर 27 डेट आ जाएगा पहला पेमेंट, इधर 27 तारीख आ जाएगा। वो कॉपी पेस्ट हुआ इसके लिए ऐसा, ये 27 तारीख की आएगा। तो अब यहाँ पे हमने पेमेंट किया तो अपने लिए फायदा हुआ, जो भी फायदा है एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में क्रेडिट। अब किसके वजह से फायदा हुआ, इसी के वजह से, तो जैकी चैन अकाउंट डेबिट। क्लियर है, कितना, तो 75,000। 75 कैसे मिला, $1.5 पे 0.5 कैलकुलेट किया, एनी डाउट, पेमेंट हो गया। तो जब भी पेमेंट करेंगे तो दो एंट्री, एक तो पेमेंट की और एक एक्सचेंज डिफरेंस की। पेमेंट में दो जनरल एंट्री, एक तो पेमेंट की एंट्री आएगी और दूसरा एक्सचेंज डिफरेंस की एंट्री आएगी। क्लियर है, वापस से पेमेंट किया तो पहले पेमेंट और फिर एक्सचेंज डिफरेंस। पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा किसके पास, जैकी चैन के पास, तो पैसा जाएगा जैकी चैन अकाउंट डेबिट टू कैश। बराबर कितना पेमेंट किया, $50,000 इंटू 48 कर दो, 48 का आधा मतलब 24, 24 लाख, 24 लाख। अब पेमेंट किया है तो एक्सचेंज डिफरेंस देखना पड़ेगा, मैंने कितने में खरीदा था, आज कितना जा रहा है, $1 ज्यादा, लॉस है। जो भी लॉस है एफईएफ या एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू जैकी चैन अकाउंट। कितना, तो $50,000 पे $1 के हिसाब से 50,000 ही आएगा। समझ में आ गया, क्लियर। और कुछ एंट्री है क्या, जब साल खत्म हो जाएगा तो एक रफ अकाउंट बनाने का, उसे हम लोग कहते हैं एक्सचेंज डिफरेंट या फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, एक्सचेंज डिफरेंट या एफईएफ अकाउंट। वो सिर्फ क्रॉस चेक करना है कि अपने को कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है। रफ ढूंढ लो, एक्सचेंज डिफरेंट, एक्सचेंज डिफरेंट, एक्सचेंज डिफरेंट। इधर क्रेडिट में दिख रहा है तो भाई लिख दो क्रेडिट में 75,000, फिर एक्सचेंज डिफरेंट डेबिट में दिख रहा है 50,000, डेबिट में डाल दो 50,000, डाल दिया। और कुछ है क्या, नहीं, क्लोज करो। 75,000, 75,000, 50 जाएगा उसमें से 25,000, कौन से साइड पे बैलेंस आया, तो इधर जाना, डेबिट में लिखना है एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू, ट्रांसफर करना है इसे प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना, 25,000, 25,000। एंट्री समझा, इसका मतलब ये है इस साल में जितने भी एक्सचेंज डिफरेंस रहेंगे उसका अकाउंट बनाने का और उसको क्लोज करने का, जो बैलेंस बचेगा वो किधर ट्रांसफर करने का, प्रॉफिट एंड लॉस। समझा, क्लियर। तो मतलब अपने को लास्ट एंट्री ईयर एंड पे क्लोज करना है, तो क्लोज की एंट्री मैंने आपको बता दिया था, एक्सचेंज डिफरेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस 25,000, 25,000 मैंने वर्किंग ऑलरेडी बना दिया था। चाहिए तो वापस से बना दूं क्या, नहीं ना, आगे के समय बनाऊंगा, ये तो छोटा सा सम था, आज सिर्फ स्टार्ट कर रहा था इसलिए टॉपिक लिया। क्लियर है, एनी डाउट, 100% क्लियर है, वर्किंग समझ में आया। डिफिकल्ट सम अगर इसमें आता है तो वो 2 इयर्स का आएगा। डिफिकल्ट सम इज 2 इयर्स। 2 इयर्स में क्या है भाई, इधर पेमेंट नहीं किया, अगले साल पेमेंट किया, एंट्री नहीं बदलेगा, कंसेप्ट नहीं बदलेगा, खाली एंट्री बढ़ जाएगा। ये 1 साल हुआ, हमको और कंटिन्यू करना है और जन एंट्री पास कर दो। और क्या एंट्री पास करना होगा, पेमेंट एक्सचेंज डिफरेंट, पेमेंट एक्सचेंज डिफरेंट, पेमेंट, यही होने वाला है। एक बार खरीदोगे और एक बार बेचोगे, कभी कभी कंफ्यूज करना है अगर एग्जामिनर को, तो एक ही क्वेश्चन में परचेज भी होगा, एक ही क्वेश्चन में सेल्स भी होगा। तो अपने को खाली इतना है, हमारे परचेज वाले को परचेज के साथ डील करना है, सेल्स वाले को सेल्स के साथ डील। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज, बट कंसेप्ट यही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। आपके दिमाग में बैठ गया ना कि परचेज और सेल्स क्या है, कैसे कैलकुलेट करते, तो टॉपिक हो जाता है। क्लियर, चलिए तो फिर आज इतना ही करते, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फ्री वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।